जी माइक ऑन कर दो। डॉक्टर एसपी दुबे। नमस्कार भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने ये मौका दिया। साथ में चीफ सेक्रेटरी साहब और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव जी का और एसीएस साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं यहाँ पर यही सुझाव देना चाहूँगा कि टेस्टिंग जो है वो इस समय की बहुत ही बड़ी मांग है और टेस्टिंग जितने ज़्यादा हम करेंगे वही चीज़ हमें कारगर बनाएगी और हमारी बीमारी को भी नियंत्रण करेगी। और जिस समय लॉकडाउन खुलेगा उस समय बहुत कारगर रहेगी। हालांकि आप प्रदेश के पहले से मुख्यमंत्री हैं जो टेस्टिंग के लिए सैंपल जो है विमान से भेजते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर मैं सुझाव देना चाहूँगा कि करीब 18-19 मेडिकल कॉलेज हैं और कई मेडिकल कॉलेज ने स्वयं ही पीसीआर की मशीन खरीदी है और बाकी मेडिकल कॉलेज भी उसे खरीदने के लिए इच्छुक हैं और सब जगह माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट रहता है। जो बात सेठी जी की कट गई थी कल रात को, जो हमने बातचीत करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वो ये करी थी कि बहुत सारे सैंपल कई बारी नेगेटिव आ जाते हैं और कई बारी बहुत सारे सैंपल नष्ट हो जाते हैं। तो उसके अंदर कई बार सैंपलिंग के अंदर चूंकि बहुत ही नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको प्रॉपर प्रशिक्षण देने की जरूरत है। तो अगर रेगुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो और 2 लोग, एनआरएचएम ने ऑलरेडी डेंटल सर्जन्स को इसके लिए अधिकृत किया है, माननीय प्रमुख सचिव स्वास्थ्य महोदय ने। मेरा ये कहना है कि अगर ईएनटी सर्जन को भी इसमें अधिकृत कर दें तो उससे क्या होगा कि मेडिकल कॉलेज के अंदर डेंटल सर्जन भी रहता है, ईएनटी सर्जन भी रहता है, तो ये अपने नीचे काम करने वाले लोगों के टेस्टिंग के मेथड को देख लेंगे, उनको करेक्ट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर 19 मेडिकल कॉलेज के अंदर ही हमने ये पीसीआर की मशीन दे दी तो हमारा नियंत्रण भी बहुत प्रभावी हो जाएगा और वो एम्स के साथ मिलके सारी मेथड्स को भी सीख लेंगे और सही तरीके से इसको कर पाएंगे। और सारे मेडिकल कॉलेज इसके लिए इच्छुक भी हैं। मैंने जिन जिन लोगों से भी बात करी वो सभी लोग कह रहे हैं अगर हमें मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। जैसे कि आरडी गार्डी ने और इंडेक्स ने ऑलरेडी इसमें कदम रख दिया है, बाकी लोग भी इसमें करना ही चाहते हैं और आप अगर एस्मा लगी हुई है आप उनको बोलेंगे तो भी वो करने से इनकार नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा सुझाव जो कैलाश सत्यार्थी जी ने दिया था कि जो धर्म गुरु हैं, अगर जितने भी जो चैनल चलते हैं, साधना चैनल और दुनिया भर के चैनल, उसमें जो धर्मगुरु डेली की डेली प्रवचन देते हैं, अगर एक बार उनको ये डायरेक्टिव जारी हो जाए कि इसके अंदर आप कोरोना के संबंध में भी 5 मिनट बोलिए तो बहुत सारे जो झंझावात हम देखते हैं कि सड़कों पर हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सभी तरीके के चैनल इन तरीके के धर्म गुरुओं से भरे हुए हैं। तो वो अगर इसको इंक्लूड कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो लोग उनकी बातों को बहुत ही आसानी से फॉलो कर लेंगे। और निर्मला बुच मैडम ने जैसा कहा कि उड़ीसा ने जो है बहुत अच्छा मॉडल इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि उन लोगों के यहाँ हमेशा ये आपदा आती रहती थी और उसको मैनेज कर पाते थे। हमें भी एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज जो है अभी खत्म होने वाली नहीं है और ये चीज लंबे समय तक चलने वाली है। और वास्तव में जो झुग्गी झोपड़ी से लोग घरों में आज भी खाना बनाने के लिए हमारे आते हैं, वो पता नहीं इन्फेक्टेड है कि नहीं, वो क्या करेंगे। उनको प्रेरित करने के लिए सही बात है कि अगर उनको कुछ इसके बदले में पैसा भी ऑफर करना पड़े हमको कि वो बाहर आके एक्टिव होकर अगर ये जांच कराएं तो बहुत बड़ा ऐसा क्लस्टर जो कहीं पर छुपा पड़ा है उसको हम निकाल पाने में कामयाब होंगे। और सर, जैसे मैंने पहला भी आपसे निवेदन किया था कि रैपिड टेस्ट किट जो है एक स्क्रीनिंग टूल के रूप में आप सभी लोगों को फ्रीली अवेलेबल करा दें। जो लोग रियायती दरों पर खरीदना चाहें वो रियायती दरों पर खरीद लें, तो उससे कम ये काम हो जाएगा कि बहुत लंबे उसमें स्क्रीनिंग हो जाएगी। और इमरजेंसी ऑपरेशंस के अंदर भी जो है अभी आईसीएमआर ने भी गाइडलाइन दे दी है, केंद्र सरकार ने और पंजाब के कई अस्पतालों ने, कि ऑपरेशन के पहले जो है ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। तो उससे मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश में वैसे भी टेस्टिंग किट के अलॉटमेंट बहुत कम है, केवल 22,000 है अन्य राज्यों की तुलना में। तो अगर कुछ किट जैसे कि मुझे प्रमुख सचिव साहब ने दिखाया भी था, कई कंपनियां अप्रूव्ड है आईसीएमआर के द्वारा, अगर ऐसी सुविधा हो जाए कि वो टेस्टिंग किट लोग अपने उससे मंगा सकें या आप हमको रियायती दरों पर पीपी और N17 मास्क जिस तरीके से दे रहे हैं, अगर आप वो उपलब्ध करा दें तो हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। तो टेस्टिंग एक बार सर बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसा निशांत ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या आएगी लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद, उससे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना। मंडीदीप के कल एक फैक्ट्री वाले से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि साहब हमको जो एसओपी दी गई है कि हम अपने सैनिटाइजेशन करें, अपने हाथ धुलवाएं मरीजों का, वो तो हम करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक मरीज हमारा अगर कोविड पॉजिटिव निकलता है तो अभी ये बोला गया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो उनका कहना था कि इसको भी जैसे आप अस्पताल को लॉकडाउन करते हैं तो उस फैक्ट्री को भी लॉकडाउन करें, क्योंकि जो फैक्ट्री एसओपी फॉलो नहीं कर रही है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को जो है इस तरीके से उनके ऊपर जो है महामारी का जो कानून है उसके अंतर्गत एफआईआर भी लॉन्च नहीं करें, जैसा कि हमारे दीपक शाह साहब ने बोला था। और एंसिलरीज की दुकानों को
जो है अल्टरनेट दुकानों को खोलें, या एक लाइन आज खुलेगी एक लाइन कल खुलेगी, और मजदूर जो भोपाल से ही सारे जाते हैं और मालिक भी जो जाते हैं उनके वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी कराएं, अगर आप 30-40% खोलना चाहते हैं तो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।